दोस्तों, पिछले 4-5 साल के अंदर हमारे देश में जितने जिहाद सामने आए हैं, इतने जिहाद के बारे में तो हमने भी शायद पहले कभी नहीं सुना था। कभी कोरोना जिहाद, तो कभी थूक जिहाद, कभी पढ़ाई जिहाद, तो कभी यूपीएससी जिहाद, न जाने कौन कौन से जिहाद पिछले कुछ सालों में हमारी नजरों के सामने आए। एक जिहाद जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, उसका नाम है लव जिहाद। लव जिहाद की सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर हुई और एक बार फिर से इसी लव जिहाद की चर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से शुरू हो गई है। योगी सरकार ने अपने पिछले टर्म में लव जिहाद कानून को बनाया। इस कानून में कोई अगर मुस्लिम शख्स किसी हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उससे शादी कर लेता है, उसका धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो यह लव जिहाद की कैटेगरी में आएगा। योगी सरकार ने लव जिहाद कानून बनाने के बाद इसकी सजा थोड़ी कम रखी थी। 5 साल 10 साल इसी तरह की सजा का प्रावधान था। साथ ही साथ लव जिहाद कानून के मुताबिक अगर किसी लड़की का धर्म परिवर्तन किया गया है बहला फुसलाकर, तो उसकी शिकायत सिर्फ लड़की के मां बाप और बहन भाई ही कर सकते थे। लेकिन अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सत्र के पहले ही दिन लव जिहाद बिल को पास कर दिया। इस नए बिल में लव जिहाद कानून के मुताबिक अगर किसी को आरोपी माना जाता है तो उसको अब उम्र कैद की सजा दी जाएगी। साथ ही साथ अब लव जिहाद कानून के लिए अगर किसी की नजर में कोई खटक रहा है तो उसकी शिकायत अब कोई भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को ऐसा लगता है कि यह लड़का किसी हिंदू लड़की को बहला फुसला रहा है तो उसकी शिकायत कोई भी अब कर सकता है। पहले सिर्फ कानून के मुताबिक शिकायत सिर्फ घर वाले ही कर सकते थे, मां बाप या बहन भाई, लेकिन अब कोई भी शिकायत करके लड़के को पकड़वा सकता है। बहला फुसलाकर हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करके उसके साथ शादी करना अब बहुत भारी पड़ सकता है मुस्लिम लड़कों को, क्योंकि अब सजाए उम्र का प्रावधान इस नए बिल में योगी सरकार ने विधानसभा में पास कर दिया है। उम्र कैद की सजा हो जाएगी लव जिहाद कानून के मुताबिक अगर अब कोई दोषी पाया जाता है। फिलहाल इस बिल को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। ज्यादातर विपक्ष का यही कहना है कि योगी सरकार जो असली मुद्दे हैं उससे भटकाना चाहती है। एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम वाली राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बिल के पास होने के बाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में लव जिहाद से जुड़े कानून पर भाजपा से क्या उम्मीद करोगे? यह नौकरी नहीं देगी, ये हारी भी इसीलिए है क्योंकि इन्होंने नौकरी नहीं दी। ये जो कांवड़ यात्रा में तख्ती लगवाई थी, ये जो काम कर रहे हैं, ये फिर हारने जा रहे हैं। सांप्रदायिकता का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। इस देश में सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म होने जा रही है। अखिलेश यादव ने यह बात कही है इस बिल के पास होने के बाद। फिलहाल राजनीति बहुत ज्यादा गर्माई हुई है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में बात करूंगा। हमने जितनी वीडियो में प्रचार किया, काफी सारे लोगों ने ऑयल मंगाया हमारे कहने से और उसका फायदा भी हुआ। अगर आप भी आदिवासी हेयर ऑयल लगाना चाहते हैं तो ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल आपको सिर्फ हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आदिवासी हेयर ऑयल की वेबसाइट है वहीं पर मिलेगा, वहां से मंगाएं, ओरिजिनल मिलेगा। इसके अलावा इधर उधर आपको कहीं पर भी ओरिजिनल नहीं मिलेगा। मेरी वीडियो अगर फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, ये जो मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में, ऐसी कहीं पर भी चलती हुई दिखाई देती है और नीचे कोई वेबसाइट आदिवासी हेयर ऑयल की दिखाई देती है तो वहां से आप लोग बिल्कुल भी ना मंगाएं, क्योंकि जो स्कैमर हैं वो वीडियो को काट काट के कहीं पर भी पोस्ट कर रहे हैं और उस पर फर्जी वेबसाइट लगाकर फर्जी ऑयल हमारे नाम से और यूट्यूबर्स के नाम से सेल कर रहे हैं। ओरिजिनल चाहिए है तो हमारे चैनल पर हमारी ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक है वहीं से मंगाएं या स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबरों पर कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब भारत की बात चल रही है तो भारत की राजनीति की ही इस वीडियो में पूरी चर्चा कर लेता हूं।
एक बीजेपी के नेता ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कुछ बोला है वो भी अभी आपको आगे दिखाऊंगा। कंगना रनौत, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे, भाई साहब अब सांसद बन चुकी हैं। इनको लेकर पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर इतनी कंट्रोवर्सी रही है, जब भी ये ट्वीट करती थी तो कुछ ना कुछ पंगा होता था, लेकिन सांसद बन गई हैं तो थोड़ा सा थम गई हैं, लेकिन फिर भी टाइप कर देती हैं कुछ ना कुछ ऐसा। मुहर्रम का एक वीडियो इन्होंने शेयर किया। वैसे इस वीडियो को क्या ही दिखाऊं मैं आप लोगों को, मुहर्रम के दौरान न जाने कहां का वीडियो है, लोग अपने सर पर तलवार मार रहे हैं, अपने पेट पर, अपने पैरों पर तलवार मार मार के अपने आप को लहूलुहान कर रहे हैं और वो मुहर्रम का मातम मना रहे हैं। यार क्या इस्लाम बना दिया। ऐसे ही लोग तो हैं जो इस्लाम की मजाक बनवाते हैं। कहाँ लिखा है यार इस्लाम में ये कि तलवारें मारो अपने जिस्म पर और खून बहाओ अपना। खूना खून हैं लोग, पूरी भीड़ अपने सर पर, अपने पूरे जिस्म पर तलवार मार के अपने आप को खूना खून कर रही है। उसी वीडियो को शेयर करते हुए कंगना रनौत लिखती हैं, ये अजीब और डरावना है, लेकिन इस तरह की दुनिया में सरवाइव करने के लिए हिंदू पुरुषों को इस तरह के संग्राम की जरूरी ट्रेनिंग करनी चाहिए। माहौल को देखते हुए खून गर्म करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है क्या? इस तरह की पोस्ट उन्होंने मुहर्रम के मातम की एक वीडियो को शेयर करते हुए किया। यूजर्स ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आप हिंदू लोगों को, हिंदू मर्दों को भड़का रही हैं, कि आप भी अपना खून गर्म करो, इस तरह की बातें आप लिख रही हैं, हिंदू मर्दों को भड़का रही हैं। सब ने अपनी अपनी सोशल मीडिया पर कंगना रनौत की इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के ये नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन बीजेपी को भी ये लपेटते रहते हैं, खासकर मोदी जी को चीन के मामले पर बहुत ज्यादा लपेटते हैं। इन्होंने कहा कि भारत सरकार को इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाना चाहिए ताकि हिंसक मुसलमानों का सफाया किया जा सके, जो एक आवश्यक प्रभावी सैन्य निवारक उपाय है। नेताजी आगे लिखते हैं कि मुझे यकीन है कि तब तर्कसंगत मुसलमान भी इस त्रिमूर्ति में शामिल हो जाएंगे। इनका कहने का मकसद है कि जो मुसलमान दुनिया भर में हिंसा फैला रहे हैं, उन सभी मुसलमानों को इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर भारत को एक गठबंधन बना के खत्म कर देना चाहिए। हिंसक मुसलमानों का पूरी दुनिया से सफाया कर देना चाहिए। इजराइल, अमेरिका और भारत एक गठबंधन बनाए। इन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि उन्हें लगता है कि यह समाधान होना चाहिए क्योंकि उन्होंने यहूदी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर क्रूर, बर्बर और गंदे हमले देखे हैं। वाह नेताजी वाह, सैल्यूट है आपकी सोच को, कितना अच्छा सोचते हैं आप। यहूदी महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा हमले हुए हैं, यहूदी बच्चों को तो बहुत ही मारा गया है, बर्बरता की गई है। वाह, ताली बजाना बनता है यहां पर। क्या बात कही है, वाकई में यार ऐसे लोगों को दुनिया से मिटा देना चाहिए। क्या कहूं, बस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलिस्तीन के अंदर जो लाखों लोगों की मौत हो गई, छोटे छोटे बच्चों ने गोद में दम तोड़ दिया, वहां की महिलाएं इजरायली हमलों में मारी गई, उनका दर्द नेताजी को शायद दिखाई नहीं देता है। क्या ही कहा जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये कुछ हमारे देश से जुड़ी बड़ी खबरें थी जो आपके सामने रखी। एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वेबसाइट का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, एक बार ट्राई करें, ओरिजिनल वाला लगाएं और सही से लगाएं, फायदा होगा। अब ये मत कहना बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हो। अरे भाई, पेड प्रमोशन हर कोई करता है, लेकिन सही चीज का प्रमोशन करे वो ज्यादा जरूरी होता है। एक बार खरीद कर लगाएं, रिजल्ट मिलेगा।